अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत बिजी रूटीन के साथ आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने लगी हूँ। एक्चुअली आज का दिन बहुत बिजी था। इसमें मुझे बच्चों के लिए पहले खाना कुक करना था, उसके बाद फिर मुझे ग्रोसरी करने जाना था क्योंकि कल जो है मेरे कुछ गेस्ट आ रहे थे और रात को मैं डिनर पे भी इनवाइटेड थी। तो मेरा दिल था कि मैं आधी कुकिंग एक दिन पहले कर लूँ और एटलीस्ट ये कि तमाम जो मिक्सचर्स वगैरह रेडी करने होते हैं, खाने के मसाले लगा के मीट को रखना, कबाब बनाना, तो वो चीज़ें मैं रेडी कर लूँ ताकि कल मेरा काम कम हो। तो ये मैं अपने बच्चों के लिए अभी पास्ता दोपहर में रेडी कर रही थी। तो ये क्रीमी पास्ता है, इसकी रेसिपी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी अपलोड हुई हुई है और मेरे ख्याल में हाँ मैंने कुछ दिन पहले ये यूट्यूब पे भी अपलोड की थी। तो आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। ये बहुत ही मज़े का, इसमें वेजिटेबल्स वगैरह डाल के चिकन को मैं सॉटे करके उसमें वेजिटेबल्स डालती हूँ, उसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ, उसमें फिर क्रीम और उसके बाद ये बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड करके अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर रहे हैं ताकि तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और ये मज़ेदार क्रीमी पास्ता रेडी हो जाए। यूजुअली मेरी कोशिश होती है दोपहर के टाइम पे मैं बच्चे स्कूल से आए तो या तो उनके लिए राइस और सालन या फिर इस तरह पास्ता या चिकन पॉट पाई इस तरह की चीज़ें रेडी करती हूँ क्योंकि उसको इजीली गर्म करना आसान होता है। और क्योंकि मेरे बच्चों के डिफरेंट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनके लिए मुझे फिर ये ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं कि वो आएँ, डालें, गर्म करें और खा लें। तो जनाब अब मैं ग्रोसरी करने गई हुई थी। ये स्पोर्ट्स सोसाइटी हमारे घर के पास है, तो वहाँ पे मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। ये आइस रिंक बना हुआ है और यहाँ पे वीकेंड में बहुत रौनक होती है, यानी देखने से मतलब रखता है ये। जी तो जनाब ये मेरी बेटी मेरे साथ थी और एज़ यूजुअल बच्चों की चॉकलेट्स की फरमाइश वो पूरी करना तो ज़रूरी है। तो बस हमने थोड़ी बेसिक ग्रोसरी वगैरह की, मैं लिस्ट तैयार करके लेकर गई हुई थी ताकि मैं कुछ चीज़ें भूलूँ ना। तो बस ग्रोसरी की, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट बेटे को पिक करने चली गई। उधर से स्कूल लिया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुई हुई थी और स्पीड भी आपको यूजुअली इधर स्लो रख के चलानी पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है आजकल रोड्स पर, बहुत ही केयरफुल ड्राइविंग रखनी पड़ती है, अलर्ट रख के चलाना पड़ता है, सारे सेफ ड्राइव करें। उसके बाद मैं घर आई और सबसे पहले तो अपना पेट भरना बहुत ज़रूरी था। बच्चों को खाना देने के बाद मेरी लेफ़्ट ओवर दाल थी पड़ी हुई, वो मैंने ड्रामा देखा और साथ साथ दाल गरम करके खाई। जी तो अब मेरी एंट्री हुई है किचन में और ये ग्रोसरी भी सारी पड़ी हुई थी और मुझे बनाना था शामी कबाब का मिक्सचर, मुझे बनाना था सवैयाँ, उसके अलावा मुझे बनाना था कोफ्तों का मिक्सचर रेडी करके रखना था और कुछ चिकन पड़ा हुआ था, उसकी मैंने कहा यखनी, जिस तरह यह गर्दन की बोटी और ये रह जाती है तो मैं यूजली यखनी बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जनाब इस टाइम पे मैंने प्रेशर कुकर लिया, इसमें मैंने 1 kg चिकन और साथ 750 ग्राम, यानी 2 चिकन लिए, एक 1 kg चिकन था और एक 750 ग्राम चिकन था, वो ऐड किया। तमाम गरम मसाले डाले, गार्लिक जिंजर डाला, उसके अलावा 1 चम्मच नमक ऐड किया और मैंने इस तरह केटल में पानी गर्म कर लेती हूँ क्योंकि चूल्हे पे अगर पानी डालें तो बहुत टाइम लग जाता है गर्म करने में। तो जब आपको क्विक कुकिंग करनी होती है तो उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, केटल में पानी गर्म करके इस तरह ऐड कर देती हूँ। और मैंने तकरीबन 3/4 कप जो है चना दाल सोख करके रखी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी है और अब इसको मैं प्रेशर कुक होने के लिए रख दूँगी, तमाम चीज़ों को मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। पानी मैंने बहुत खुला डाला है ताकि नीचे मसाला लगे नहीं, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा होगा भी तो उसका ये फ़ायदा है कि हम इसको ड्राई कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपका चिकन या दाल वगैरह जलेगी नहीं, नीचे लगेगी नहीं। तो जनाब अब मैं इस प्रेशर कुकर को बंद करके इसको पकने के लिए मैं रख रही हूँ और साथ ही मैं अब अपनी दूसरी डिश की तरफ जाऊँगी। अच्छा, तमाम ही इस तरह की चीज़ें जो आपके मिक्सचर रेडी करने होते हैं एक दिन पहले करने का यही फ़ायदा होता है कि जिस दिन आपकी दावत हो या कोई गेस्ट आ रहे हों तो आपके लिए काम आधा हो चुका होता है। तो जनाब अब मैं सवैयाँ बनाने लगी थी, मैंने कहा आप लोगों को वो भी बनाना दिखा दूँ। तो मैंने तकरीबन 2 लीटर मिल्क और उसके अंदर फिर मैंने ये 2 कैन्स लिए थे इसके इवेपोरेटेड मिल्क के। तो ये मैंने इवेपोरेटेड मिल्क और मिल्क डाल दिया है और इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। आज मेरा सेवइयाँ बनाने का, पहले मैंने खीर सोचा था, फिर मैंने कहा नहीं सेवइयाँ बना लेती हूँ, ज़रा झटपट भी होती हैं और पसंद भी की जाती हैं। तो मैंने ये सेवइयाँ ली थी, उनको मैंने क्रश कर लिया था पैकेट के अंदर ही और अब मैं वो पूरा पैकेट इसके अंदर दूध के अंदर डालने लगी हूँ। अब आपने इसको हल्के हाथों से बिल्कुल इसको मिक्स करना है ताकि कि वो सेवइयाँ जो है उनके लम्स ना बने और आप इसको अब बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे और वक्फे वक्फे से मिक्स करते रहेंगे। जी तो जनाब अब हम अपनी थर्ड डिश की तरफ ले चलते हैं। डिश तो नहीं खैर, जो मैं इसका मिक्सचर मैं बनाने लगी हूँ, कोफ्तों का मिक्सचर। मैं लाई थी चिकन का कीमा और उसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो ये प्याज,
लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इनको मैंने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया है। ये आपने बिल्कुल इनका फ़ाइन पेस्ट बनाना है ताकि ये कीमे में बिल्कुल प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। अच्छा, ये जो कोफ्तों का मसाला है ये मल्टीपर्पज़ मसाला है। इन अ सेंस आप इसके सीख कबाब टाइप भी बना सकते हैं, आप इनके चपली कबाब भी बना सकते हैं, आप इसकी यानी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं इस मिक्सचर के साथ। तो ये देखें, मीनवाइल हमारा शामी कबाब का मिक्सचर भी रेडी हो रहा है, सेवइयाँ भी बॉयल हो रही हैं, उनको भी दरमियान में मैं चम्मच चला रही थी। तो अब जनाब मैंने लिया है तकरीबन 700 ग्राम चिकन का कीमा। उसमें जो अभी मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का ग्राइंड करके मिक्सचर बनाया था वो डाला है। उसके बाद इसमें नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा, धनिया पाउडर, साबुत धनिया, धरी कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें बेसन ऐड किया है। इसके बाद इसमें मैंने फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड कर दिया है। बेसन इसको बेसिकली जोड़ने का काम करता है। अगर आपका एक्स्ट्रा वेट भी होगा मिक्सचर तो वो इसको ड्राई कर देगा और ये अच्छा थिक मिक्सचर बन जाएगा। तो जनाब अब ये मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये भी मैं अब इस पर क्लिंग फिल्म लगा के इसको फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट, क्योंकि आज मैं कुकिंग कुछ नहीं कर रही, आज मैं सारे रॉ मटेरियल्स को रेडी कर रही हूँ। कुकिंग में सिर्फ एक सेवइयाँ हैं जो ये रेडी हो चुकी हैं। ये देखें, तमाम सेवइयाँ बॉयल हो गई हैं, दूध भी गाढ़ा हो गया है और बहुत मज़े का टेक्सचर इसका नज़र आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ क्योंकि दूध ऑलरेडी गर्म है और चीनी को हम इसी तरह गर्म दूध में मिक्स करेंगे तो फ़ौरन वो मेल्ट हो जाती है। तो इसमें मैंने तकरीबन डाल ली है आधा कप और तकरीबन 2 टेबलस्पून चीनी। तो ये जनाब हमारी सेवइयाँ रेडी हैं। मेरा बेटा पहले मांग रहा था सेवइयाँ, तो उसके लिए मैंने कहा छोटा बोल डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। बाकी तो दोनों बड़े बोल्स में मैं सेवइयाँ इस तरह डाल के इनको फ्रिज में रख दूँगी और कल मैं नट्स वगैरह के साथ इनको गार्निश करूँगी। तो जनाब मेरा तकरीबन मेन काम ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ जब मैं शामी कबाब के मसाले की तरफ गई हूँ तो जब मैंने खोला देखा उसमें काफ़ी पानी बचा पड़ा हुआ था। तो इसको मैंने अब ड्राई करना था, इसलिए मैंने तेज़ आंच पे रखा क्योंकि सब चीज़ें कुक हो चुकी हैं, दाल भी, चिकन भी, तमाम चीज़ों की कुकिंग प्रॉपर तरीके से हुई हुई है। तो इसलिए मैंने तेज़ आंच पे रख के इसको पकाया है और ये देखें पानी ड्राई हो चुका है। अब एक बड़ा मिशन है इसमें से हड्डियों को निकालने का, वो मैं इंशाल्लाह कल करूँगी। तो इसको भी मैं अब निकाल के फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के बाद। मेरे लेफ़्ट ओवर पास्ता जो दोपहर में बनाया था ये भी मैं इसी तरह क्लिंग फिल्म लगा के रख दिया। अब रात में बच्चों को अगर खाने का दिल हुआ तो इसको गर्म करके ये लोग खाते रहेंगे अपना पार्टी टाइम के तौर पे भी। दूसरी तरफ मैंने तकरीबन गर्दन और कुछ जैसा वो बोटियाँ सी बच जाती हैं जो कोई खाता नहीं है, तो मैं इसकी यखनी इस तरह से बना के नमक और काली मिर्च डाल के हल्की सी तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। ठंडा होगा तो इसको मैं फ्रीज़र बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। ये यूजुअली स्टेक्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है। और जनाब सबसे बुरी कंडीशन जो सिंक की हुई थी वो मैंने झटपट साफ़ कर दिया है, इस तरह लश हो चुका है। तो जनाब ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना बना दिया था, वो आके थोड़ा हेल्दी खाना खा लें ताकि बाहर जाके वो ओवर ईटिंग ना करें। फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकले डिनर के लिए, हमारे फ्रेंड से हमें इनवाइट किया हुआ था, तो मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा व्यू शेयर करूं। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे हैं डिनर के लिए और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। आई होप आपने भी व्लॉग इन्जॉय किया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।